तो गाइस अभी फार्म से बाहर आ गया, चिंटू को देखता हूँ अब क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आजा 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 आजा, देख रहा हूँ, आजा 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 चिंटू के बच्चे। और गाइस सारे के सारे डॉग्स देख रहे, ये कौन आ गया नया मेहमान, सारे के सारे घूम रहे इसके आगे पीछे ही। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग चैनल। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी अपने डॉन साहब के साथ। मैं सामने घूम रहा अपना चिंटू। चिंटू चला फार्म पे। चिंटू का वैसे फार्म पे जी तो बढ़िया लग रहा था, सामने घूम रही अपनी जोरा। और गाइस अंदर ये बैठी अपनी रॉक्सी, इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कब देगी पिल्ले भाई साहब। क्या हो गया, क्यों घूर रही, बिना ही बात में घूर रही रॉक्सी। ओ भाई साहब, ओए भाई साहब। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में। और गाइस अपने साथ में चिंटू को मैं लेकर ही गया, इसे बांध कर रखूंगा, लंबी सी रस्सी से बांध दूंगा इसे, वरना भाइयों घर पर परेशानी होता। इसका दोस्त भी फार्म पे हो गया ना, सिम्बा। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे, सामने आ रही है अपनी सैंडी और सिम्बा। आ जाओ भाई आ जाओ, इन मन्ना बंद कर रखा था। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। और गाइस बारिश भी आने लगी, हल्की हल्की बारिश आने लगी। आ जाओ बच्चों बाहर आ जाओ, चलो भाई चलो। हट जा सैंडी, आगे से हट जा, ये वाली मुर्गी पूरी खतरनाक है, इसके बच्चे हो गए ना यहाँ पे, इसलिए डॉग्स के ऊपर अटैक कर दे। और गाइस रिंकी है इसके अंदर, अपने पिल्लों को लेकर बैठी। और ये चिंटू को लग रहे भोकन, थारा पापा आया वो उसे ही भोक रहे, चिंटू के ऊपर ही कर रहे हैं एग्रेशन। तो गाइस अभी फार्म से बाहर आ गया, चिंटू को देखता हूँ अब क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आजा 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 आजा, देख रहा हूँ, आजा 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 चिंटू के बच्चे। लो भाई, अबे साले, मैं इसी का ही वेट कर रहा था बहुत देर से, कैसा कैसा है। पहले तो इसने मुझे देख के फुल स्टॉप से लगाई, फिर एकदम से आ गया। वैसा भाई एक इलाज तो है, जो ऊपर मैंने करंट वाले तार लगा रखे, फिलहाल मैंने इनके अंदर करंट नहीं छोड़ रखा, झटका मशीन वाला। इनके अंदर झटका मशीन वाला करंट छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा फिर भी आऊगा क्या। वैसे वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, मतलब वो झटका देवे पीछे को, वो पकड़ता नहीं। या तो इसका एक दो बार करंट लगवाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ये खुद ही नहीं चढ़ने का। एक बार करंट लगेगा, दो बार करंट लगेगा, तीसरी बार ये आने का ही नहीं। बात तो सही है। और नीचे कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, या तो मुझे परमानेंट बांध कर रखना पड़ेगा, बड़ी सी रस्सी से बांध कर रखना पड़ेगा, वो भी खैर ठीक नहीं है, उसमें भी बेचारा परेशान ही रहेगा। और कब तक मैं सब बांध कर रखूंगा, एक दो बार इसका करंट ही लगवाना पड़ेगा। करंट को थोड़ा लो कर दूंगा, हाई पे नहीं करने का, बस इसे पता लगना चाहिए कि ऊपर चढ़ने से करंट लगे। फिर ये अपने एक बार करंट लगवाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा दो बार करंट लगवाऊंगा, या फिर तीन बार करंट लगवा सके, चौथी बार नहीं भाई फिर ये चढ़ने का। अंदर से मेरे बाकी डॉग्स भी आ लिए, सिम्बा सैंडी सारे के सारे आ लिए, और ब्लैकिंग भी आ लिया। ब्लैकिंग इसके पीछे पीछे लग रहा चिंटू के, ब्लैकिंग देखता रह जा ऐसे। और गाइस बाकी मेरा कोई सा भी डॉग ऐसी हरकत नहीं करता दीवार कूदने वाली, ये तो बस चिंटू ही करे। कुछ भाई इसकी ब्रीड ऐसी होगी ना जंपिंग वाली, इसलिए करे वो भी। फिलहाल मेरे 2 दिन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ना तो मैं बिल्कुल कैद करके रख सकता, ना मैं घर पर रख सकता। करने को तो खैर इनमें से मैं कोई सा भी काम कर सकूं, पर बेचारा परेशान रहेगा, क्या फायदा। और गाइस अगर ये दीवार और गेट ऊंचे होते, फिर भी ऐसी हरकत करता, ये फिर भी नहीं रुकता। चिंटू कहां घूम रहा अकेला अकेला, यो अकेला अकेला, दूर भी तो निकल जा। देख सिम्बा तो यहीं पे है तेरा दोस्त, सिम्बा चल दिया। और गाइस चिंटू का घर पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था सिम्बा के बिना। सिम्बा के साथ में एक नंबर की दोस्ती इसकी, ब्लैकिंग के साथ में तो खैर इसकी बनती नहीं, पर सिम्बा के साथ में बिल्कुल पक्के वाली दोस्ती है इसकी। सिम्बा के बिना नहीं इसका मन लग रहा था घर पे थोड़ा सा भी। और गाइस अब चला मैं सीधा घर पे, थोड़ी बहुत देर में बारिश आने वाली, आस पड़ोस के गाँव में तेज बारिश आ रही, बादल भी है देखो भाई कैसे कर रहे गुड़ गुड़, बस आने वाली बारिश। बारिश खाने से पहले चलता हूँ घर पे। और गाइस फिलहाल घर जाने से पहले तोड़ रहे जामुन, जामुन लेके चल रहे, वैसे भी थोड़े बहुत दिन की रहेगी बेचारी। लो भाई 2 ही मिनट लगी, पूरी की पूरी बाल्टी भर गई। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे। और गाइस बारिश बस कभी भी आ सके, बिल्कुल खतरनाक वाला मौसम हो गया। और गाइस सामने घूम रही अपनी स्वीटी, बाकी सारे डॉग्स है मेरे नीचे, बस ऊपर स्वीटी स्वीटी है। अच्छा तो गाइस अभी दोपहर के 3 बज गए। और गाइस अब चला मैं फार्म पे, हल्की हल्की बारिश हो रही, तेज बारिश तो आई नहीं, हल्की हल्की बारिश आ रही, इसलिए मैं तो गाड़ी में आ गया था, थोड़ी देर वहीं पे चल कर लेटूंगा। फार्म पे बढ़िया जी लगे, अगर मौसम से बढ़िया हो घर आने का भी मन नहीं करता, इतना जी लगे। वो तो बस फिलहाल थोड़ी सी गर्मी सी है, एक बार मौसम से ठंडे होने लगे मैं तो भाई फिर फार्म पे रहा करूंगा, फार्म पे बढ़िया जी लगे। अगर ज्यादा गर्मी ना हो, मजे ही मजे डॉग्स के भी और हमारे भी। अगले साल की तो कोई दिक्कत है नहीं, अगले साल तो बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे वे सारे, छाया में और बढ़िया जी लगा करेगा। इस साल की थोड़ी दिक्कत है। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे, वाली सैंडी, सैंडी ऊपर थी, भागी भागी आई एकदम से। few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 6। और गाइस अब आकर थोड़ा मौसम ठीक ठाक सा हुआ, बारिश तो खैर तेज आई नहीं, आई तो खैर हल्की हल्की बारिश। यार ये अपनी सैंडी और ये बैठा पीछे अपना सिम्बा, ये दोनों पूरे भीग रहे बारिश में। लो भाई डॉग्स तो नीचे चल दिए, हर सैंडी दोबारा साल ली, ब्लैकिंग तो भी आ जा नहीं। और सामने घूम रही मेरी बत्तख से ना, पूरे फार्म में बस बत्तख ही बत्तख है, और कोई से पक्षी नहीं दिखने का। ये देखो भाई, और कोई से पक्षी नहीं दिखने का, बस बत्तख बत्तख है। जब समझना जिन्ना लगवाया, ब्लैकिंग आज पहली बार ऊपर आया। ब्लैकिंग आजा ऊपर, आजा आजा आजा, वरना भाई ब्लैकिंग ऊपर नहीं बता, ब्लैकिंग तो आज पहली बार ऊपर चढ़ा। सामने देखो भाई छोटे छोटे पिल्ले आने लग रहे, ये है परी के पिल्ले, एक तो योरा और एक वो आन लग रहा, और एक और आन लग रहा, 3 आन लग रहे। आ जाओ आ जाओ, उत्तरी सैंडी भोग पड़ी, सैंडी भोग पड़ी, अरे भाग गए वे, भाग गए वे, जालिए पूरी स्पीड से भाग गए। सैंडी सैंडी दोस्त है, मैं तो दोस्त है, भोग करना
सैंडी ने देख लिया एकदम से, वे तो बेचारे पूरे खुश हो गए थे, पूछ हिलाते हिलाते सैंडी ने भगा दिए। और गाइस जब से सैंडी ऊपर रहने लगी, सबके ऊपर नजर रखे, सैंडी को बर्दाश्त नहीं है कोई फार्म के आसपास भी आवे। और गाइस सब एक बार भगत को कॉल करता हूँ, इनका खाना लेकर आऊंगा, इनके खाने का भी टाइम हो रहा। बस शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इतना तो सिम्बा भी नहीं भोगता, सिम्बा जर्मन शेफर्ड है, फिर भी इतना नहीं भोगता जितनी सैंडी भोग। तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स को खाना रख दिया, सारे के सारे खा पी के सेट हो गए और अपनी पक्षी गैंग भी आ ली। खाना सभी ने खा लिया, थोड़ी देर लाता हूँ घुमा के। चिंटू तू तो गेट के ऊपर कोई कूद जा, फिलहाल एक बार ना सभी को लाता हूँ घुमा के। वे जा लिए, वे जा लिए, वे जा लिए। सिम्बा चोट ना मार दिए, सिम्बा इतना बड़ा हो गया पर फिर भी इसके अंदर बचपन है। और ब्लैक किंग इसके पीछे पीछे घूम रहा चिंटू के। ब्लैक किंग की और चिंटू की अलग ही दुश्मनी चले। और गाइस इनकी वैसे वाली दुश्मनी नहीं है पाड़ने वाली, इनकी अजीब ही तरह की दुश्मनी है। ये देखो भाई, चिंटू ने वहां टॉयलेट करी, ब्लैक किंग ने भी यहीं पे करी। इनकी तो अलग ही लेवल की दुश्मनी है, यो ऐसा कट दिखावा है, वो ऐसा कट दिखावा है। और गाइस इनकी वैसे वाली लड़ाई नहीं होती गुटम गुट वाली, इनकी तो अलग ही तरह की लड़ाई है। वैसे वाली लड़ाई नहीं है कि देखते बिल्कुल पागल हो गए एक दूसरे को पाड़ने को। और गाइस शायद आज रात को रोक्सी के पिल्ले आ जाएंगे लग रहा मुझे, क्योंकि भाई उसने सुबह के टाइम खाना बहुत कम खाया था, शायद रोक्सी के रात को पिल्ले आ सके। रोक्सी भी लुल्लू बना रही। और गाइस जब भी मेरे किसी फीमेल के पप्पीस आने वाले हो, पहले पूरा एक्साइटमेंट हो जा। रोक्सी की बर को भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा, रोक्सी के पेट में जैकी के पिल्ले हो सके ना। और गाइस अगर आज मौसम खराब ना होता, फार्म पे अपनी बेला को लेकर आता, बेला को फार्म पे शिफ्ट करूंगा। बेला को घर पर रखने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक तो मैं उसे कैनल के अंदर रखूं, कैनल के अंदर फिर मेरा कोई सा भी डॉग नहीं जा सकता। और फिलहाल ऐसे टाइम पे दिक्कत हो रही, रोक्सी के पिल्ले आने वाले ना, रोक्सी को भी जगह नहीं मिल रही, कहाँ बैठे। पप्पीस देने के बाद मैं अग्रेसिव वैसे हो जाएगी, वाको कुरानी के साथ में लड़ाई की टेंशन रहेगी। इसलिए भाई बेला को कल या फिर परसों को फार्म पे शिफ्ट करूंगा, और बेला का भी फार्म पे आकर जी लगेगा। काफी कमेंट भी है आते रहे, बेला को वीडियो में क्यों नहीं लेते। बेला के अगर मैं पास में जाऊं फिर मेरे पीछे पीछे सारे डॉग्स आ जा, और सभी के साथ में होगा उसका एग्रेशन। उसकी नहीं भाई किसी के भी साथ में दोस्ती है, सभी के साथ में लड़ाई है। एक ब्लैक किंग के साथ में तो दोस्ती है, और बाकी सभी के साथ में लड़ाई है। बस भाई देखी जाओ कैसे कैसे यहाँ पे एडजस्ट होगी। बेला को भी यहाँ पे रखने में दिक्कत बनेगी बहुत ही ज्यादा। फिलहाल तो अकेले चिंटू को रखने में दिक्कत हो रही, फिर बेला आ जाएगी, बेला को भी रखने में दिक्कत बनेगी। क्या दिख गया, क्या दिख गया, क्या दिख गया? पक्षी है, एक पक्षी के पीछे भाग गए, वे जा लिए। और उस साइड परी के पिल्ले भी है, आ जाओ यहाँ आ जाओ। वैसा भाई पिल्लों के ऊपर अटैक तो ये करने के नहीं। परी के पिल्ले आज तो तीनों के तीनों आन लग रहे थे, शायद वे घर से छुपकान लग रहे होंगे, उनके साथ में परी नहीं थी, छुपकान लग रहे होंगे। सैंडी को देख कर भाग गए। और गाइस उनके चिंटू के पिल्लों के साथ में दोस्ती करवाऊंगा, वरना थोड़े दिन के बाद मैंने के गुट बजा करेंगे। इन वाले डॉग्स की गैंग तो रहेगी मेरे फार्म के अंदर वाली, फार्म के बाहर की गैंग वही है, चिंटू के बच्चों की और परी के पिल्लों की। और वो आ लिया सामने से, वो आ लिया। एक लाल सा पिल्ला आया तो था, पर रिंकी को देख कर भाग गया। रिंकी शायद अटैक भी कर सके, रिंकी ने पिल्ले दे रखे ना। और तो बाकी मेरा कोई सा डॉग अटैक करने का नहीं। चल के एक बार देखता हूँ, उनका शायद मन कर रहा है इनके साथ में खेलने का, दोस्ती करने का। वो जान लग रहा पूरी स्पीड से जा रहा भागता हुआ, इसने भगा दिया रिंकी ने। वे तीनों के तीनों, तीन है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक आन लग रहा, दो जान लग रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो भाई आन तो लग रहे, गैंग बना कान लग रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह रिंकी भाग ली, अरे रिंकी डर गई के, वे आन लग रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जा आ जा। और गाइस हिम्मत देखो भाई इनकी कितनी है। आ जाओ आ जा आ जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वाली पूरे हिम्मत वाले हैं। ये देखो भाई कितने सारे डॉग्स है, सैंडी है, चिंटू है, और सारे के सारे यहीं पे ही है। पर ये नहीं भाई डर रहे, भोंकते हुए आन लग रहे। ओए मानना नहीं रिंकी, ओए मान जा रिंकी, मान जा। चलो शुक्र है भाई कुछ नहीं कहा। रिंकी नहीं, नो आजा आजा। सैंडी नो, मानना नहीं। अटैक तो खैर कर नहीं रहे मेरे डॉग्स, पर ये डर गए बेचारे। आ जाओ आ जाओ, तीन नहीं चार है, वेरे चार है। आजा आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा आजा आजा, आइए बेटा आजा आजा आजा, डरे ना, कुछ नहीं कहने का, आजा। और गाइस अगर मेरे डॉग्स को अटैक करना होता कर देते पहले ही। आजा आजा, आइए बेटा आजा। इनके साथ मैं दोस्ती करता हूँ। लो भाई एक पिल्ला तो आ लिया मेरे पास में, डराना कुछ नहीं कह, डराना कुछ नहीं कह, कुछ नहीं कह, कुछ नहीं कह। मान जा, हट जा पीछे। ब्लैक किंग भी आ लिया। हाँ कोई कुछ नहीं कहने का, डरो ना डरो ना डरो ना, कुछ नहीं कह, कुछ नहीं कह। ब्लैक किंग तो पूंछ हिलाने लग रहा। बाकी कहाँ गए तेरे साथी? इसकी भाई हिम्मत देखो कितनी है, इतने सारे डॉग्स के बीच में ऐसे ही आ गया। बस 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 भाई साहब, पूरा हिम्मत वाला है। तो मेल है फीमेल है। आजा फार्म पर चलेंगे, इस फार्म पर लेकर चलता हूँ। चिंटू के पिल्लों के साथ में मिलवाऊंगा, चिंटू के पिल्लों के साथ में दोस्ती करवाऊंगा। और गाइस सारे के सारे डॉग्स देख रहे, ये कौन आ गया नया मेहमान, सारे के सारे घूम रहे इसके आगे पीछे ही। बाकी पिल्ले तो आए नहीं, एक पिल्ला आ गया। चल के पहले तो ऐसा खाना खिलाऊंगा, खाना वाना खिला के पटाना पड़ेगा, थोड़ा सा डर सी रहा ना। इस अंडे वंडे मिला के फीड खिलाता हूँ बिल्कुल सही से। सामने बैठे चिंटू के पिल्ले, ये तो खैर दोनों के दोनों सोन लग रहे। और गाइस भूखा देखो भाई कितना हो रहा था, पहले तो आते ही सा खाना रख दिया। अरे नोना अभी तक उससे देखा नहीं। आ जाओ बच्चों, थारे एक नए दोस्त से मिलवा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई चलो। वैसा भाई इनकी एज उनसे बहुत कम है, छोटे हैं। ले भाई अभी तक इन्होंने देखा नहीं। ए ले देखिए भाई कौन है, अरे भाग गया।
सामने जो ये केज रखा, इस केज के अंदर कभी चिंटू आया था बैठ के, जब चिंटू छोटक सा था इस केज के अंदर आया था बैठ के। चिंटू आया था बहुत दूर से, पहले चेन्नई से जयपुर आया, जयपुर से मेरठ आया, फिर मेरठ से मेरे पास में आया। और गाइस चिंटू मेरा क्वालिटी में बहुत आर पार का डॉग है, मतलब जिसे बेल्जियम लो इसकी नॉलेज है वो देखते ही बता देगा। वैसे तो ये देखने में नॉर्मल डॉग सा लगता होगा, बट भाई इसकी क्वालिटी बहुत अलग है। इसके मदर फादर दोनों के दोनों इंपोर्ट है, और इसके भी मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट है। ये मान लो मेरे सारे डॉग्स में सबसे महंगा डॉग है, सबसे महंगा डॉग था। तो वैसे रेड किंग भी महंगा, रेड किंग डायरेक्ट इंपोर्ट था ना, रेड किंग आया था डायरेक्ट सर्बिया देश से, पर रेड किंग को मन्ना नहीं मंगाया था, चिंटू को मन्ना मंगा रखा। तो गाइस अभी सीन बन गया, जो है सामने चिंकी की बेटी है ना, इसे तो मैं भूल गया था, इसने अटैक कर दिया उसके ऊपर। चिंकी मान जा, मैं तो वीडियो बनाने में रह गया, इसने एकदम से अटैक कर दिया उसके ऊपर। ये भी तो पूरी खूंखार है। ए चिंकी मानना नहीं क्या तू, मान जा, ए छोटी सी मानना नहीं। वो भाग गई में, यही नहीं बस हमारी छोटक सी टमाटर सी। पूरी हिम्मत है इसके अंदर, अब भी डर नहीं रही। इतना हिम्मत वाला पिल्ला पहली बार देखा, और ये दोबारा से चल दी। ए मान जा, मानना नहीं तू, या भागी दोबारा से उसके पीछे। और गाइस ये देखो भाई सामने गेटो में कौन खड़ी, वो वाली दोबारा से। भाई साहब हिम्मत देखो, ए मानना नहीं तू, मान जा मान जा मान जा। बस इसके साथ में लड़ाई होने लग रही, चिंकी की बेटी के साथ में। आजा 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 आजा, ये वाली दोबारा से। भाई साहब पूरी हिम्मत वाली है, तो पूरी हिम्मत वाली है पूरी। और गाइस फिलहाल इसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी, धमका सी दिया, बस छेड़िया ना उसे। या देख रही कौन आ गया नहीं मेहमान, कुछ भाई इसकी एज की होगी ना, इसलिए इनके आपस में लड़ाई होने लग रही। और गाइस अपनी देसी गैंग जितनी बड़ी हो जाए इतनी बढ़िया, फार्म के बाहर बढ़िया गार्डिंग करा करेंगे, आसपास की कोई भी गैंग नहीं आने दे। और गाइस मौसम देखो भाई कैसा हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, और आते ही रोक मेरा चिपट गया, कह रहा घुमा कर ला। तो कल को चलिए, रोक रह गया ना आज, पूरा एक्साइटेड हो रहा। ओ तेरी अकेला ही जा गया। और आजा 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 आजा, कल को चलेंगे, कल को पूरा एक्साइटेड हो रहा पूरा। कल को चलेंगे, कल को पक्का, कल को चलेंगे, कल को नु कह रहा बस घुमा कर लिया, रहा नहीं जाता। तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, रोक भी खा पी का सो गया। और गाइस आज के व्लॉग के एंडिंग है पे करता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।